कन्नौज में सिपाही को फिल्मी अंदाज में तस्वीर खिंचवाना महंगा पड़ा। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में पिस्टल अपने सिर पर कनपट्टी पर लगाए सिपाही ने फोटो खिंचवाई। सिपाही अशोक मलिक को पुलिस अधीक्षक ने बुलाकर क्लास लगाई। सीओ सिटी को सौंपी जाएगी मामले की जांच। फिरोजाबाद में कथित सपा नेता का थाने में जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल। एसएसपी ने लिया संज्ञान। इंस्पेक्टर नसीरपुर को हटाया। पुलिस लाइन भेजे गए इंस्पेक्टर प्रवेंद्र कुमार। यूपी के हमीरपुर जिले में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित क्रिकेट मैच में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। अश्लील डांस देखने वालों का लगा हुजूम। पुलिस ने नहीं लिया मामले का संज्ञान। प्रतापगढ़ के घुईसरनाथ धाम में एकता महोत्सव के दौरान जुटी हजारों की भीड़। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली के डांस को देखते ही बेकाबू हो गई भीड़। भगदड़ जैसा हुआ माहौल। गाजियाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई। मंदिर में पानी पीने पर युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के गोविंद नगर में बने अस्पताल में तीमारदारों का जूनियर डॉक्टरों से बहस का वीडियो वायरल। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। डॉक्टरों पर पुलिस के सामने मारपीट का भी आरोप। गाजियाबाद में कार चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। चोरी की कार से ही एक अन्य कार की चोरी की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मोदी नगर इलाके में 1 महीने पहले चोरी की गई कार से बदमाशों ने एक और कार की चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी। गाजियाबाद में एक शख्स की शादी समारोह में रोटी बनाते वीडियो वायरल। तंदूरी रोटी के ऊपर थूक लगा रहा है युवक। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भेजा जेल। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। सड़क का 50 मीटर हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। पहाड़ के गिरने का वीडियो आया सामने। प्रयागराज में पुलिस महकमे के 2 अफसरों के बीच सड़क पर बवाल। वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर अपने से सीनियर महिला इंस्पेक्टर को सरेआम चीखते चिल्लाते और बदसलूकी करते दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ पीटीए की बड़ी कार्रवाई। 60 से ज्यादा दुकानें जमींदोज। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक की शह पर 2015 में जैन बिल्डर्स ने बनाई थी अवैध मार्केट। वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। शाम को गंगा आरती देखने का कार्यक्रम। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। शाम को गंगा आरती देखने का कार्यक्रम। मिशन रोजगार के तहत नए खंड शिक्षा अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए नियुक्ति पत्र। नए अधिकारियों को सीएम ने दी बधाई। लोक भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों, जिनमें लगभग हम लोग 1.5 लाख तो केवल पुलिस में भर्ती किए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं। पीएससी की 54 कंपनियां जो समाप्त कर दी थी पिछली सरकारों ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा की भर्ती का कार्यक्रम रहा हो या पुलिस की भर्ती का कार्य, पूरी प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के प्रति सभी आयोग और बोर्डों को पहले से बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। एक पारदर्शी तरीके से, बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हम लोग नियुक्ति पत्र देकर के उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं।
मुरादाबाद में पत्रकारों से मारपीट मामले में फंस गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पागबड़ा थाने में दर्ज हुई नामजद एफआईआर। सपा के 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में लगाया कोरोना वैक्सीन का टीका। केंद्र और राज्य सरकार से गरीबों को मुफ्त में टीका लगाने की अपील। तीरथ सरकार का बड़ा फैसला, सरकार के 4 साल पूरे होने पर नहीं होंगे कोई कार्यक्रम। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम निरस्त। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया आदेश। हरिद्वार से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आधी रात को हादसा। एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जली कार। कार सवार ने कार से कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। खेगड़ा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर के नवाबगंज में आजाद नगर बीमा अस्पताल कैंपस में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन रोड पर कार में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग में खाक हो गई। हालांकि ड्राइवर ने मुश्किल से अपनी जान बचा ली। वाराणसी में चलती कार में अचानक आग लग गई। ये कार बाबतपुर रोड पर चल रही थी। काफी मुश्किल से कार सवार ने अपनी जान बचाई। नैनीताल के भीमताल में एक दुकान के अंदर भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 25 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। इस दुकान में रात को आग लगी। बाजपुर में नेशनल हाईवे 74 पर रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने नाबालिग को चपेट में ले लिया। मृतक के परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर लगाया जाम। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मेरठ में महिला के साथ दरिंदगी। 3 परिचित लोगों ने किया गैंगरेप। बदहास हालत में गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर फेंक कर आरोपी फरार। थाने पहुंची महिला ने दर्ज करवाया मुकदमा। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगरेप के तीसरे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। 2 आरोपी दीपू और गोलू पहले से ही हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपियों के दारोगा पिता को किया जा चुका है निलंबित। हरदोई में अवैध संबंध के चलते हुई हत्या का खुलासा। मासूम बच्चे की हत्या के मामले में एक युवक गिरफ्तार, जिसके बच्चे की मां से अवैध संबंध थे। हमीरपुर के बिवार कस्बे में सिरफिरे ने अपने घर में ही खूनी खेल खेल डाला। युवक ने पहले अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, फिर बीच बचाव में आए भाई, मां और खुद की लड़की को भी चाकू से मारकर घायल कर दिया। मैनपुरी में मकान मालिक ने किराएदार की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना बेवर क्षेत्र की घटना। प्रतापगढ़ में डीएम और एसपी एक्शन में दिखे, जहां पुलिस चौकी के पीछे चल रही देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापा मारा और सख्त कार्रवाई की। एक ही कमरे में चल रहे थे दोनों ठेके। लखनऊ के मलिहाबाद में एसटीएफ और आबकारी टीम ने अवैध शराब के गोरख धंधे का खुलासा किया। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों के लिए मंगाई गई अवैध शराब को बरामद किया। गाजीपुर में अवैध शराब को लेकर आबकारी और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक स्कूल से 55 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई। पंचायत चुनाव को लेकर लाई गई शराब को मऊ, बलिया समेत कई जिलों में सप्लाई करने का प्लान था। आबकारी विभाग ने गोरखपुर में अवैध रूप से तैयार की जा रही 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की। अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया। पंचायत चुनाव को देखते हुए शराब माफिया पर एक्शन। गोरखपुर पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा किया। 15 नाबालिग बच्चों को बिहार ले जा रहे 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। इन बच्चों को ये मानव तस्कर बिहार राज्य के अलग अलग जिलों से काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जा रहे थे। सहारनपुर मंडल में 45,000 लोगों पर की गई कार्रवाई। 325 पिस्टल, 13,453 लीटर शराब जब्त, 295 के शस्त्र सस्पेंड, 592 के लाइसेंस निरस्त। चुनाव के दौरान अवैध हथियारों के साथ शराब का कारोबार करने वालों पर पुलिस का शिकंजा।
अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को गैरसैंण में मिलाए जाने की तेजी से विरोध है। टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा ऐतिहासिक नगरी है। नए सीएम तीरथ सिंह रावत से इस बारे में बात हो गई है। पहले की तरह ही व्यवस्थाएं रहेंगी। बिशन सिंह चुफाल ने शहीद स्मारक पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों से बात की है और सभी ने अपने हिसाब से विभागों की मांग भी की है। भाजपा संगठन में अध्यक्ष के बदलाव के साथ टीम में भी बदलाव हो सकता है। ये संकेत भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिए हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर संगठन की टीम में भी बदलाव किया जा सकता है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बलिदानों से बना प्रदेश है। तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले, निर्माण के लिए नक्शा और मुकदमों से जुड़े फैसले। 13 जिलों में निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म। महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। मसूरी में विधायक गणेश जोशी के कैबिनेट मिनिस्टर बनने पर जश्न, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। विधायक गणेश जोशी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाए। लखनऊ में 15 मार्च को होने वाली है भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मंत्री, जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों और पार्षदों की अलग अलग बैठकें। आगे की कार्य योजना को लेकर चर्चा। फतेहपुर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर। कई लोगों की हालत बिगड़ी। 10 लोगों का इलाज कानपुर के हैलट अस्पताल में जारी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अमरोहा के थाना बछरायू में दंपत्ति ने की खुदकुशी। पति के साथ हुई मामूली कहासुनी में पहले पत्नी ने घर में लगाई फांसी। पति ने पेड़ से लटक कर दी जान। वाराणसी में रोडवेज बस स्टैंड पर बैग मिलने से हड़कंप। चेकिंग अभियान के दौरान मिला संदिग्ध बैग। बस स्टैंड परिसर को खाली कराकर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दल को बुलाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कैंपस के अंदर सूफीवाद और इस्लामिक दर्शन शास्त्र के सेंटर की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार और यूजीसी के लिए भेजा। प्रस्ताव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरधार्मिक आयोजन, अध्ययन और सवालों के लिए एक मंच प्रदान करने का उद्देश्य। सहारनपुर के खारा इलाके में घूमता दिखाई दिया गुलदार। सीआईएसएफ टीम के कैमरे में कैद गुलदार की तस्वीर। बादशाही भाग रेंजर ने बताया कि करीब 40 गुलदार जंगल में है। ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह। झांसी के कई गांवों में बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद। तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते ये मौसम किसानों के लिए आफत बन गया। गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। ठंडी हवाओं से मौसम बदला। किसानों की फसलों को नुकसान। बाराबंकी जिले के कई इलाकों में आंधी के साथ बरसात हुई। धूल भरी आंधी की वजह से लोगों की बड़ी दिक्कतें। अचानक बदले मौसम की वजह से किसानों की फसलों को भी हो सकता है नुकसान। पौड़ी में 2 महीने से गुलदार की दहशत। अब तक 2 लोगों को घायल कर चुका है गुलदार। शाम होने से पहले ही घरों में दुबकने को मजबूर ग्रामीण। पीलीभीत में खुलेआम रिहायशी इलाके में घूम रही बाघिन को वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घड़ियाल की संख्या में कमी। ताजा आंकड़ों में घड़ियालों की संख्या घटकर 96 बची है। 3 महीने पहले हुई जल जीवों की गणना में 122 थे घड़ियाल। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया में 3 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में कठपुतली नाटक रहा आकर्षण का केंद्र। विलेज टूर से पहाड़ी जीवन का आनंद। अतुल्य गंगा अभियान के प्रमुख मेजर जनरल बीके भट्ट ने उत्तरकाशी के सेवानिवृत्त जवानों को संबोधित किया। सभी जवानों को बढ़ चढ़कर इस अभियान में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अभियान का मुंडवल परिक्रमा नाम दिया गया है। मथुरा में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का तीसरा शाही स्नान। भव्य और दिव्य तरीके से निकाली गई शाही पेशवाई। तीनों अखाड़ा और 4 संप्रदाय के साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद।
वैक्सीनेशन में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन के अंदर लाखों वैक्सीन लगी। एक दिन में 3,36,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। देश में फिर बढ़ा कोरोना का संकट। 23 दिसंबर के बाद सामने आए 24,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 24,882 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 140 लोगों की मौत। 19,957 लोग कोरोना से ठीक। देश में कोरोना मामले बढ़कर 1,13,33,728 हो गए हैं। 1,58,446 लोगों की जान जा चुकी है। 1,09,73,260 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केस 2,02,022 हो गए हैं। 12 मार्च तक 2,82,18,457 लोगों को टीका लगाया गया। बीते दिन 20,53,537 लोगों को वैक्सीन लगी। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने शनिवार को ट्वीट किया कि आज मुझे कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगी है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। बकौल टाटा ये सहज और दर्द रहित था। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही सभी को टीका लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी 15 मार्च से जनसभा की शुरुआत करेंगी। 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में कथित रूप से हमला हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा कोलकाता पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी की आलोचना करते हुए यशवंत सिन्हा ने मीडिया से कहा, आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूत राय के इस्तीफे की मांग की। स्कूल से शराब मिलने का आरोप, एग्रीमेंट पेपर और बैंक डिटेल दिखाने की भी मांग। जोधपुर में टूरिस्ट बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत। दिल्ली के 5 यात्रियों की मौत। 6 बच्चों सहित 12 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजकुमार राव अपनी आगामी फिल्म बधाई 2 के लिए सोशल मीडिया पर अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, शुद्ध शाकाहारी होने के नाते और कोई भी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए बिना इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। दीपिका पादुकोण को हाल ही में मुंबई में डिनर के बाद स्पॉट किया गया। इस दौरान दीपिका को उनकी बहन अनीशा पादुकोण के साथ देखा गया। दीपिका ने इस दौरान पीले रंग की बॉडीकन टॉप पहना था और फैंस को उनका ये कैजुअल अंदाज काफी पसंद आ रहा है। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद पहली बार दोस्तों के साथ हैंग आउट करने निकली करीना कपूर खान। करीना कपूर को हाल ही में मुंबई में उनकी दोस्त और अभिनेत्री अमृता अरोड़ा के घर के बाहर स्पॉट किया गया। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद करीना कपूर खान अब नॉर्मल हो गई हैं और घर के बाहर वॉक करती दिखाई देती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया। सारा अली खान इन दिनों अपनी आने वाले प्रोजेक्ट में बिजी हो गई हैं। शूटिंग सेट पर सारा को पपराजी ने स्पॉट किया। डॉल लुक में सारा की तस्वीरें इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा हाल ही में अपनी गर्ल गैंग के साथ पार्टी करने के लिए बहन अमृता अरोड़ा के घर पहुंची। इस दौरान उन्हें पपराजी ने स्पॉट किया। मलाइका अरोड़ा इस दौरान बेहद खूबसूरत अंदाज में दिखाई दी। लगता है सुजैन अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं। चर्चा है कि सुजैन टीवी एक्टर और बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे अली गोनी के कजिन अरसलान गोनी संग रिलेशन में हैं। सुजैन अरसलान को डेट कर रही हैं। दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। सुजैन और अरसलान की मुलाकात टीवी जगत के कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से हुई थी। एक्ट्रेस अली अब्राम ने आइटम सॉन्ग शब्द को लेकर कहा कि इस शब्द से अब प्रत्यक्ष रूप से हम एक लड़की को आइटम कह रहे हैं और ये गलत है। हम कोई आइटम नहीं। आमिर खान के साथ हरफन मौला गाने में डांस करने वाली एली ने आगे कहा, मुझे लगता है कि इसे एक खास गाना या एक डांस नंबर कहना चाहिए। दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा और कांग्रेस नेता भव्य बिश्नोई ने शुक्रवार को जयपुर के एक होटल में सगाई कर ली है। भव्य ने इंस्टाग्राम पर सगाई समारोह की तस्वीरें शेयर की। कपल ने हाल ही में रिलेशनशिप और शादी का ऐलान किया था।
टाइगर श्रॉफ के स्टंट तो आपने कई बार देखे होंगे, अब एक बार फिर से टाइगर स्पाइडरमैन बनकर नजर आ रहे हैं। छलांग लगाते टाइगर श्रॉफ का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो शेयर कर टाइगर ने अपने फैन से पूछा कि फिल्म के लिए स्पाइडरमैन के गेम से कुछ मूव चुरा लूं तो कैसा रहेगा। रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म अब 9 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म पहले 30 अप्रैल को रिलीज की जानी थी, लेकिन प्रशंसकों के प्यार को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने इसे लगभग 1 महीने पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। हैंडसम हंक जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मुंबई सागा को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अब फिल्म का नया गाना रिलीज हो गया है। शोर मचेगा के बाद अब फिल्म का दूसरा गाना डंका बजा रिलीज किया गया है। गाने में काजल अग्रवाल के साथ जॉन की जोड़ी अच्छी लग रही है। फिल्म रूही रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के गाने नदियों पार को काफी पसंद किया गया। फिल्म के इस गाने की शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे की मस्ती और पर्दे के पीछे का फन, जिसका वीडियो अब सामने आया है। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान जल्द रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। इस फिल्म का पहला टीजर सामने आ चुका है और खास बात यह है कि इस फिल्म में फरहान अख्तर बॉक्सर के रोल में नजर आएंगे। सैफ अली खान और प्रभास की 3D एक्शन फिल्म आदि पुरुष में कृति सेनन और सनी सिंह की एंट्री हो गई है। कृति सेनन इस फिल्म में सीता का किरदार निभाएंगी, जबकि प्रभास इसमें राम और सैफ अली खान रावण की भूमिका में है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर का सीक्वल वॉर 2 बनाने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि वॉर 2 पहली फिल्म वॉर से भी ज्यादा दमदार होने वाली है। सीक्वल में पिछली फिल्म की तरह दमदार एक्शन नजर आएगा। कहा जा रहा है कि वॉर 2 में प्रभास नेगेटिव रोल में नजर आ सकते हैं। फिल्म डिस्पैच की शूटिंग कर रहे अभिनेता मनोज वाजपेयी की टीम ने बताया कि वो कोविड-19 संक्रमित मिले हैं, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग कुछ महीनों के लिए रोक दी गई है। मनोज को दवाइयां दी जा रही हैं, वो अपने घर पर क्वारंटीन है। रश्मि देसाई अपनी एक्टिंग से तो कमाल करती ही हैं, अब उनका शानदार लुक भी ट्रेंड कर रहा है। एक बार फिर रश्मि ने अपने शानदार फैशन सेंस की वजह से सुर्खियां बटोर ली हैं। उनकी ब्लैक आउटफिट में कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रही हैं। उन फोटोज में रश्मि का बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। तनुश्री दत्ता ने अपने गजब के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके फैंस को अपना नया लुक दिखाया है। तनुश्री दत्ता ने डोंट रश चैलेंज लेते हुए फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपना नया लुक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।